भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम इस वर्कशीट का सेक्शन डी करेंगे, जिसमें ये है ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई कोस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। पहले तो हमारे पास ये है कि भाई हम LHS लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan a प्लस में sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan a माइनस sec a और प्लस 1। इसमें हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू है, देखिए tan a प्लस sec a माइनस में 1 है। 1 की एक वैल्यू होती है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ और डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज रखता हूँ ऐसे, tan a माइनस sec a प्लस 1। अब हमारे पास जो ये है tan a प्लस sec a, इसको एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ। sec a माइनस tan a यानी कि a माइनस बी आ गया, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी यानी कि sec a प्लस tan a, फिर होल डिवाइडेड बाई tan a माइनस sec a प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि tan a प्लस sec a या sec a प्लस tan a एक ही बात है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि हमने कॉमन ले लिया tan a प्लस sec a को। जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया, ये पूरी ब्रैकेट बाहर गई, तो यहाँ क्या बचेगा 1। इधर से ये बाहर गया, सिर्फ ये बचेगा sec a माइनस tan a, लेकिन इसके आगे नेगेटिव है तो वो नेगेटिव अंदर जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेगा तो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का तो हो जाएगा sec a और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा tan a। ठीक है, कॉमन लेने के बाद फिर से समझ लो, ये पूरा कॉमन बाहर गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, फिर ये नेगेटिव इस ब्रैकेट को अंदर ओपन करके माइनस sec a प्लस tan a, ये तो कॉमन बाहर जा ही चुका ऑलरेडी। और डिनोमिनेटर में अब आपके पास देखिए ये है tan माइनस sec प्लस 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 को पहले लिख देता हूँ, माइनस sec a लिख देता हूँ और प्लस में tan a लिख देता हूँ, ताकि ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट क्या हो जाए, सेम, और ये दोनों कैंसिल हो जाएं। कैंसिल होने के बाद हमें जो आंसर चाहिए वो साइन और कोस की टर्म में है, तो इसीलिए जो tan a है उसको मैं लिख देता हूँ sin a अपॉन cos a, और इस sec a को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन cos a। अब हमारे पास एलसीएम आ गया cos a, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास sin a प्लस 1, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो sin a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cos a, और यही हमारे पास RHS है, यही हमें प्रूव करना था। sin a प्लस 1 अपॉन cos a, बस इसमें 1 प्लस sin a लिखा है और मैंने यहाँ पे क्या किया है, sin a प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos a, और ये आपका RHS आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है इसका और में जो पार्ट है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, प्रूव डेट sin थीटा इज इक्वल टू p स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो हमें गिवन है ना, जैसे कि मान लो sec थीटा प्लस में tan थीटा, वो हमें p गिवन है, हमें चाहिए p स्क्वेयर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में p स्क्वेयर प्लस 1, तो हम इनके सेपरेट सेपरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वेयर इधर और इधर p स्क्वेयर, तो ये तो हो गया a स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर यानी कि सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस tan स्क्वेयर थीटा प्लस 2 इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वेयर। ठीक है, अब न्यूमरेटर मुझे क्या चाहिए, p स्क्वेयर माइनस 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ माइनस 1 कर देता हूँ। ये तो हो गया सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ये हो गया tan स्क्वेयर थीटा, और ये आपका 2 इंटू sec थीटा tan थीटा इज माइनस में मैंने 1 यहाँ किया और इधर p स्क्वेयर माइनस 1 किया मैंने, यानी कि दोनों तरफ माइनस 1 कर दिया। ठीक है, तो p स्क्वेयर माइनस 1 की वैल्यू निकल करके आ गई। अब आपको पता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा और माइनस 1, इनको एक साथ कर देता हूँ मैं अब, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ठीक है, और प्लस में आपका tan स्क्वेयर थीटा है ही, प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा
इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर एक चीज देखने की है कि भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती क्या है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है टेन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी, जैसे कि भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये 1 लेफ्ट में आके माइनस का हो गया और 10 उधर जाके प्लस का हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरी ब्रैकेट क्या होगी, टेन स्क्वायर थीटा हो गई, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 1 और ये 1, तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन है और टेन थीटा कॉमन है, वो कॉमन ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्या बच गया, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ये बच गया आपके पास, और इक्वल टू में क्या बच गया, पी स्क्वायर माइनस 1। सेम टू सेम वे में अब मैं पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा। तो पी तो क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा, क्योंकि हमने क्या किया था, पी स्क्वायर किया था, तो जो पी की वैल्यू थी उसका होल स्क्वायर था, वो ये निकल करके आया था हमारे पास, इक्वल टू में पी स्क्वायर था। अब मैंने क्या किया, इधर भी प्लस 1 किया, तो उधर जो पी स्क्वायर था उसमें भी मैंने प्लस 1 कर दिया। अब हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर, इन दोनों को अगर एक साथ लिखता हूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर थीटा होती है हमारे पास। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये तो सीकेंड स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, ये आपका हो गया 1 यहाँ लिख दिया और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, और प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या देखते हैं कि भाई आपके पास जो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा ही लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा 2 सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू है हमारे पास, जो ये वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा हमारे पास है ही, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस 1 की। यहाँ से मैं 2 सेक थीटा कॉमन ले लेता हूँ, 2 सेक थीटा कॉमन लिया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये वैल्यू किसकी आ गई, पी स्क्वायर प्लस 1 की। ठीक है, अब हमारे पास एक ये इक्वेशन 2 आ गया, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या निकली थी, 2 टेन थीटा कॉमन आया था ब्रैकेट में। देखिए इक्वेशन जो 1 हम ये लेकर रखते थे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, जिसमें 2 टेन थीटा बाहर है, ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इक्वल टू में पी स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ही होता है। ये इक्वेशन 1 आई थी आपके पास। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग करते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग 1/2, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस 1 हमें ऊपर चाहिए और पी स्क्वायर प्लस 1 हमें क्वेश्चन में कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि जो ये 2 टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इक्वेशन 1 में ये लेफ्ट साइड ये है, इसके डिनोमिनेटर में इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड यानी कि 2 सेक थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये कंप्लीट ब्रैकेट कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो डिनोमिनेटर में सेक थीटा है ये 1 अपॉन सेक ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि 1 अपॉन सेक होता है कोस थीटा, फिर इस कोस से कोस भी कट जाएगा। पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यही हमें निकालना था, साइन थीटा की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास। अब हम इसके सेक्शन ई में आते हैं, जो कि एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। ऑन इंडिपेंडेंस डे, दक्ष चौधरी ऑफ क्लास एक्स पोस्टेड ए फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग
from a point on the ground, the angle of elevation to the top and bottom of the flagstaff are measured. The angle are 60 degree and 45 degree respectively. Given the height of building. अब इसने ना वैसे तो बोल रखा कि given the height, लेकिन एक्चुअल में दे नहीं रखी, ठीक है। तो हम उसे अपनी तरफ से रैंडम h मान करके चलेंगे और h के रिस्पेक्ट में ही आंसर निकालेंगे। तो द टास्क इज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, और द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो थोड़ी सी देर के लिए पहले इसके फिगर को समझते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि भाई एक लड़का है जो यहाँ खड़ा है, सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर वो लड़का क्या करता है, फ्लैग स्टाफ लगाता है जिसका बॉटम ये है, टॉप ये है, ठीक है। और ग्राउंड का जो पॉइंट है उससे अगर हम उस फ्लैग स्टाफ को देखें, टॉप एंड बॉटम को इस तरह से, ठीक है, तो जो टॉप के साथ एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और जो बॉटम के साथ बन रहा है वो एंगल 45 का बन रहा है। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ द बिल्डिंग, जो पॉइंट है और जो बेस है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, तो x निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। और गिवन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो y है वो वास्तव में हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही है, और इसको मैं z मान लेता हूँ, ठीक है। जो फ्लैग स्टाफ है उसकी हाइट को हम z मान लेते हैं। तो इसको हमने ले लिया O, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या ट्राइंगल लेंगे, ये वाले ट्राइंगल लेंगे, ABC लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC और स्टेटमेंट लिख देना कि भाई लेट y इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, और अगर ऑलरेडी उन्होंने कुछ दे रखी होगी तो आप वही लिख दोगे, ठीक है। अब जो z है, z इज इक्वल टू में हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, ठीक है। x इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, या डिस्टेंस ए बी के बीच की जो डिस्टेंस वो x मान लिया हमने अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो इन ट्राइंगल ABC हम लेकर के चलेंगे y अपॉन x, ठीक है। अब ये एंगल है तो ये तो बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर विच इज P अपॉन B होता है tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से y और x दोनों के आ गए इक्वल, ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इन ट्राइंगल OAB, कंप्लीट ट्राइंगल OAB लेकर के चलेंगे, उसमें अब हम टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट क्या लेकर के चलेंगे, YZ लेकर के चलेंगे, y प्लस z डिवाइड में x लिखोगे विच इज इक्वल टू में 10। अब की बार वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, y प्लस z अपॉन x इज इक्वल टू 10, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब मैं x की जगह y लिख सकता हूँ या y की जगह x लिख सकता हूँ, एक ही बात है। मैंने क्या किया, यहाँ जो ऊपर y है उसको x लिख दिया, z अपॉन x इज इक्वल टू √3। इम्प्लॉय करेंगे x प्लस z इज इक्वल टू √3x, x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, फिर फर्दर एम्प्लॉय करके z की वैल्यू आ जाएगी √3x, x उधर जाके माइनस हो गया, और इस तरह से फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो आ गई √3 - 1 इंटू x, ठीक है। यानी कि आप ये लिख सकते हो √3 - 1 इंटू x की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ क्योंकि x और y दोनों इक्वल है। तो आप लिखोगे √3 - 1 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो x और y दोनों इक्वल आ जाएंगे, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये स्टेटमेंट आप लिखोगे फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ये आंसर आएगा पहला। और सेकंड वाले में हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, और वो आ जाएगा √3 - 1 टाइम्स, ठीक है, ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये कंडीशन बनेगी इसके अंदर। तो इस तरह से हमारा ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई। इसको एक बार एपिसोड वाइज ध्यान से कर लेना। धन्यवाद।